गीता चौथे अध्याय का 18वां श्लोक। कर्मण्य कर्म यः पश्येद अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत। कर्मणि अकर्म यः पश्येत, यह कर्मणि अकर्म पश्येत, जो कर्म में अकर्म को देखता है, और अकर्मणि च कर्म यः, और जो अकर्म में कर्म को देखता है। जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, स बुद्धिमान मनुष्येषु, सह मनुष्येषु बुद्धिमान, वह मनुष्यों में बुद्धिमान होता है। स युक्तः, और वह योगी होता है। कृष्ण कर्मकृत, समस्त कर्मों को करने वाला होता है। तो क्या क्या होता है वह? एक तो वह योगी होता है, एक वह बुद्धिमान होता है। मनुष्यों में बुद्धिमान होता है, योगी होता है और समस्त कर्मों को करने वाला होता है। कैसा मनुष्य इस प्रकार का होता है? जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है। तो कर्म का क्या मतलब हुआ? पहले ये सब प्रकरण आ चुके हैं। कर्म का मतलब होता है चाहे शरीर और इंद्रियों से कोई कर्म हो, अथवा शरीर इंद्रियों से कर्म न होकर मानसिक कर्म हो, मन से चिंतन मनन का, सोचने विचारने का, तो वह भी कर्म कहा जाता है। कर्म तो दोनों होते हैं। अब अकर्म क्या होता है? किसी भी क्रिया में जब क्रिया की इच्छा समाप्त हो जाती है, क्रिया की जब इच्छा न हो, क्रिया में कोई लिप्तता न हो, लिप्त न हो, निर्लिप्त हो, तो इच्छा रहित हो, निर्लिप्त हो, ममता रहित हो और अहंकार रहित हो। जब न ममता हो, न अहंकार हो, न फल की इच्छा हो, न आसक्ति हो, तब कर्म अकर्म बन जाता है। कर्म और अकर्म में बेसिक अंतर यही होता है कि कर्म में जब तक हमारी फल की इच्छा बनी हुई है तब तक तो वह कर्म है, और जैसे ही हमारी फल की इच्छा समाप्त हुई, हमारी आसक्ति समाप्त हुई, हमारी ममता समाप्त हुई और दूसरों के लिए कर्म होने लगा, तब वही कर्म अकर्म बन जाता है। तो जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है, प्रारंभ तो कर्म से होता है, अकर्म बाद में होता है, तो जो मनुष्य कर्म में अकर्म को देखता है, इसका मतलब जो मनुष्य अपना कर्म फल की इच्छा से रहित होकर के, कामना से रहित होकर के, ममता से रहित होकर के, और संसार की भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए कोई क्रिया करता है, तो उसे कहते हैं कर्म में अकर्म होना। अब अकर्म में कर्म होना, जो कर्म में अकर्म को देखे और अकर्म में कर्म को देखे। तो अकर्म में कर्म को देखने का क्या मतलब है? वही मतलब है, कोई विशेष अंतर दोनों में नहीं है। अकर्म में कर्म को देखने का मतलब यह है कि इच्छा रहित, ममता रहित, कामना रहित और दूसरों की भलाई के लिए जब कोई कर्म हो, वो अकर्म हो गया, और उसी अकर्म को ही वास्तविक कर्म कोई समझे। वास्तविक और सच्चा कर्म क्या है? अकर्म हो जाना है। जब तक वह कर्म रहेगा तब तक वो सच्चा कर्म नहीं है। वो तो अपने लिए है, अपने स्वार्थ के लिए है, और वो उसमें कर्म में कर्मयोग भी नहीं आता है। वो तो कर्मयोग हुआ ही नहीं। कर्मयोग तो तभी होगा जब अकर्मता आएगी। तो इस प्रकार का व्यक्ति जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है, उसको कहते हैं मनुष्यों में बुद्धिमान मनुष्य। यानी बुद्धिमान मनुष्य की एक विशेषता बताई गई है। बुद्धिमान मनुष्य वही माना जाता है मनुष्यों में जो कर्म में अकर्म को देखे और अकर्म में कर्म को देखे, तो वह बुद्धिमान होता है। और क्या होता है वह? स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः, और वह योगी होता है। ऐसे मनुष्य को
योगी कहते हैं, कर्मयोगी होता है। और तीसरी बात, समस्त कर्मों को करने वाला होता है। तो समस्त कर्मों को करने वाला होता है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब मनुष्य उस स्थिति में पहुंच जाता है कि उसे फल की कोई इच्छा नहीं रहती है और पूर्णतया आसक्ति रहित हो जाता है, कामना रहित हो जाता है, तो कर्म से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। कर्म हो रहा है, कर्म नहीं हो रहा है, दोनों से उसका कोई लेना देना नहीं हो जाता है। तो ऐसे मनुष्य के लिए फिर कोई कर्म शेष नहीं रह जाता है, तो उसको कहते हैं कि वह संपूर्ण कर्मों का करने वाला हो जाता है।